और दिल्ली में अब अनलॉक में और रियायत मिल सकती है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज़ मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया। परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। इस हफ्ते जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। इसका भी डिटेल्ड ऑर्डर थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, एम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, वो ये हैं। सरकारी दफ्तर जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस, लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलिस है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे, 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। ये एक हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का। एक हफ्ते में अगर केसेस बढ़ते नहीं हैं तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पे फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सभी मार्केट एसोसिएशन, सभी दुकानदार और सबसे गुजारिश है भीड़ ना होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब दुकान वाले अपनी अपनी दुकानों के अंदर मास्क भी रखें, किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो मास्क उसको ऑफर कर दें। हफ्ते में जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। जो शादियां हैं वो पूरी तरह से अभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शादियां नहीं हो सकती, बैंक्वेट हॉल में, मैरिज हॉल में, होटल वगैरह में। अगर शादियां होनी है तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। फ्यूनरल, लास्ट राइट्स में 20 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज़ में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और
रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पर विजिटर्स अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं होंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे इस हफ्ते गतिविधियां अलाउ की जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से कोरोना के केसेस कम होते रहे तो मैं समझता हूं धीरे धीरे हमारी सबकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। बहुत बड़ी त्रासदी है और हमें सबको मिलके इसका मुकाबला भी करना है और उम्मीद भी करनी है कि अब कोरोना के केसेस ना बढ़ें, भगवान करे कि तीसरी वेव ना आए। नमस्कार। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। जो रियायतें दी गई हैं वो आप समझ लीजिए, अब एक जोन में एक दिन में एक ही जो सुपरमार्केट है उसे खोला जाएगा। इसके अलावा जो पब्लिक गैदरिंग है उस पर पूरी तरह से फिलहाल रोक है। तीसरी लहर को लेकर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अभी जिस तरह से ऐलान कर दिया, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग सब कुछ बंद रहने वाले हैं। लेकिन जो पहले लग रहा था कि मानिए हो सकता है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल जो है उन्हें रियायत मिलेगी, पब्लिक पार्क को रियायत मिलेगी, लेकिन गैदरिंग जैसी तमाम सुविधाओं को फिलहाल बंद किया गया है। लेकिन इस तरह के होटल्स 50% कैपेसिटी के साथ में संचालित किए जा सकते हैं। साप्ताहिक बाजार एक जोन में एक दिन में खोला जाएगा। रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ में खोले जाएंगे। दिल्ली में कल सुबह 5 बजे के बाद से जो बदलाव है, जो पाबंदियां हैं वो अब हटने जा रही है। लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, ये बंद रहने वाले हैं। साप्ताहिक बाजारों को जरूर एक नए फॉर्मूले के साथ में खोलने की तैयारी है। और अब आप ये मान के चलिए जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो भी अब कल से खुलने जाएंगे। लेकिन एक हफ्ते तक पहले उन्हें मॉनिटर किया जाएगा, स्थिति को देखा जाएगा। इसीलिए जो व्यापारी हैं, जो होटल रेस्टोरेंट मालिक हैं, उनसे भी अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने की व्यवस्था की जाए। 50% क्षमता के साथ में रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी की गई है। बाजारों को भी अब ये कहा जाए कि ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो जो पहले लागू किया गया था, अब उस फॉर्मूले को खत्म किया जा रहा है। अब नियमित रूप से बाजार जरूर खुलेंगे, लेकिन ये तय करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग है, ये तय करना होगा कि कोरोना का खतरा अब ना बढ़े। हालांकि अभी स्थिति को देखा जाएगा कि जो मामले हैं वो अब ज्यादा ना बढ़े। मेरे सहयोगी मोहित बख्शी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मोहित, काफी कुछ बदलने जा रहा है। जो पहले जो रियायतें थी अब उन रियायतों में भी बदलाव किया जा रहा है। किस तरह से अब बदलाव किए गए, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, इसकी बड़ी वजह है 0.31% जो संक्रमण दर आई है वो। और अब आपको बताते चलते हैं क्या क्या खुलेगा। ये खुलेगा बाजार जो ऑड इवन से खुल रहे थे, अब वो पूरी तरीके से बाजार खुल सकेंगे, लेकिन 10 से 8 के बीच। इसके अलावा रेस्टोरेंट में अभी तक सिर्फ पैकिंग होती थी, आप अब जो है वो 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ बैठ भी सकेंगे, इस तरीके की व्यवस्था है। इसके अलावा ऑटो टैक्सी जहां पर भी जहां 4 पैसेंजर अलाउ थे उस वहां पर 2 पैसेंजर अलाउ कर दिए गए हैं। इसके अलावा डीटीसी में जो 50% की कैपेसिटी रहेगी, यानी कि अभी बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, रियायत दी गई है। वीकली मार्केट सबसे अहम है कि एक जोन में एक ही वीकली मार्केट खुलेगी। शादियों को अभी राहत नहीं दी गई है। जिम और राजनीतिक एक्टिविटीज़ जितनी भी जहां पर गैदरिंग होती है वो सब बंद रहेंगे। धार्मिक एक्टिविटी के लिए रिलीजियस प्लेसेस खोले गए हैं, लेकिन वहां पर विजिटर अलाउड नहीं होंगे। इस तरीके की अभी तक की जो जानकारी है मुख्यमंत्री ने दी है। विस्तृत ऑर्डर आएगा अभी, उसमें और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए काफ़ी हद तक दिल्ली को अनलॉक 3 में खोल दिया गया है। बिल्कुल। और मोहित, जिस तरह से पहले ऑड इवन फॉर्मूला था मार्केट को लेकर, उसको लेकर भी बदलाव किया गया। ये कहा जाए कि जो ऑड इवन फॉर्मूला है उसे खत्म कर दिया गया है। अब क्या नियमित रूप से बाजार संचालित किए जाएंगे? सभी मंदिर खोल दिए गए। जी, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे बाजार खुल सकेंगे 10 बजे से 8 बजे तक, लेकिन ये नैना समझना होगा कि एक हफ्ते का ट्रायल है, क्योंकि संक्रमण दर 0.31% हो चुकी है, तो इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। लेकिन साफ कह दिया गया है कि अगर बड़े मामले तो फिर निर्णय पर विचार होगा और अनलॉक जो है लॉकडाउन में या आंशिक सख्ती के रूप में बढ़ सकता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों का ध्यान अब खुद स्थानीय दुकानदारों को देखना होगा, RWS और साथ साथ जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनको देखना होगा। जी।
बिल्कुल मोहित, और ये अभी कहा जाए कि जो इस तरह के पब्लिक गैदरिंग प्रोग्राम से, यानी शादी या फिर इस तरह के पब्लिक गैदरिंग वाले तमाम प्रोग्राम्स पर एज इट इज रोक रहेगी, लेकिन रेस्टोरेंट अब शुरू होने जा रहा है, ये एक बड़ा बदलाव है। इसको लेकर क्या फॉर्मूला तैयार किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, पिछली बार भी जब हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे 50% पे खुलते हैं, यानी कि आपको अगर 4 की कैपेसिटी है तो 2 ही लोग बैठ पाएंगे, और इसी फॉर्मूले को इस बार भी अपनाना होगा रेस्टोरेंट्स को। अगर कोताही बरती गई तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। और सबसे अहम यही है कि सावधानी खुद दुकानदार को या फिर रेस्टोरेंट मालिक को, उसके अलावा जो बाजार हैं उनको देखनी होगी। ये सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने जैसी स्थिति हो सकती है। जो संक्रमण दर 0.31% है, वो अगर बढ़ी और दोबारा लोगों में तीसरी लहर की ओर हम लोग गए तो फिर इस तरीके के निर्णय सख्त लेने ही पड़ेंगे। तीसरी लहर ना आए, कोशिश इसी बात की जा रही है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। लेकिन ये भी समझना होगा मोहित, जैसे मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि ये जो होटल्स और रेस्टोरेंट अगर संचालित किए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, तो उन्हें अभी 1 हफ्ते तक मॉनिटर किया जाएगा। यानी ये कहा जाए कि ये जो रियायत है फिलहाल 1 हफ्ते की है, उस मॉनिटरिंग के बाद में इस मियाद को और बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसी तरीके से बाज़ारों के साथ भी है, इसी के साथ इंडस्ट्री के साथ भी है, इसके साथ ही जो तमाम एक्टिविटीज़ खोली गई हैं सभी के साथ ये एक हफ्ते का ट्रायल है। क्योंकि अगर भीड़ बढ़ती है, बाज़ारों में भीड़ अभी नहीं बढ़ी पिछले हफ्ते, ये ध्यान में रखते हुए इस तरीके का निर्णय लिया गया है। लेकिन अगर भीड़ बढ़ती है तो फिर बाजारों के लिए भी मुश्किल होगी, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स के लिए भी मुश्किल होगी। सार्वजनिक परिवहन ऑलरेडी 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि मेट्रो डीटीसी दोनों में ही 50% सवारी अलाउ है। इस तरीके की स्थिति अभी तक है, और मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं एक बार फिर कि अगर कोताही बरती तो फिर आपको सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और ऐसे कई मॉन्यूमेंट्स हैं मोहित, और ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनको लेकर खासतौर से दिल्ली में लोग आते हैं, उनका विजिट करते हैं। तो क्या ऐसे स्थानों पर भी अब विजिटर्स की या धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की को लेकर भी कोई नियम कायदे तय किए गए हैं? जी, जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी रिलीजियस प्लेसेस खुल सकेंगे, धार्मिक स्थलों को खोला जा सकता है, लेकिन वहाँ पर विजिटर अलाउ नहीं होंगे। मसलन मंदिर में लोग जो पंडित हैं, जो पूजा करते हैं, वही लोग अलाउ होंगे, लेकिन बाहर से लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भारी गैदरिंग हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग के में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेते हुए ये निर्णय लिया गया है। यही हाल विजिटर्स का है कि जो दूसरे प्लेसेस हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, अभी वो नहीं खोले गए हैं, वहाँ पूरी तरीके से बंद रहेगा। फिर स्विमिंग पूल हो, स्विमिंग पूल के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटी, जिसमें जिम है, जिसको कहा जाता है कि फिट रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तमाम एक्टिविटीज़ भी बंद रहेंगी। ना बिल्कुल मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को इस समय की बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में कल से अब अनलॉक में और रियायत दी जा रही है। अभी तक रियायतें दी गई थी, लेकिन अब उसे और बदला जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अब दिल्ली में क्या क्या खुलेगा जान लीजिए। ऑड इवन अब हटा है, सभी दुकानें नियमित रूप से खुल सकेंगी। खास तौर से जो मॉल्स हैं अब वो भी ओपन हो सकेंगे, लेकिन अब इसके साथ होटल और रेस्टोरेंट में भी आपको रियायत मिलेगी। अब आप होटल रेस्टोरेंट जा सकेंगे, वहां पर बैठकर खाना खा सकेंगे, लेकिन ये 50% क्षमता के साथ में खोला जाएगा। जो धार्मिक स्थल हैं वो भी अब खुलने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अभी थोड़ा उन्हें और इंतजार करना होगा। लेकिन जो अभी एक सबसे खास बात ये कि क्या क्या बंद रहने वाला है, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, ये तमाम वो शैक्षणिक संस्थान बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा चाहे वो जिम हो या फिर योगा क्लासेस हो, इस तरह के तमाम जो सोर्सेज है फिलहाल उन सभी को बंद किया जाएगा। स्विमिंग पूल बंद रहने वाले हैं, अभी इसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा रही है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया, क्या क्या खुलना है, क्या क्या बंद होना है, क्या है कुछ आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री केजरीवाल से। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। इसका भी डिटेल्ड ऑर्डर थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं। सारे स्कूल,
बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, वो ये हैं। सरकारी दफ्तर जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस। लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलिस है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे, 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं। तो अनलॉक 3 कल से शुरू हो जाएगा और कई तरह की रियायतें इस दौरान दी जा रही हैं। इस बड़ी खबर पे बने हुए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।